नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। नए साल का दौर आता है और चला जाता है। सभी नए साल की आगमन से खुश होते हैं और उनका स्वागत के लिए दिन रात जुड़े रहते हैं। लेकिन झारखंड वासी ये भूल जाते हैं कि झारखंड को झारखंड बनाने के लिए आदिवासियों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी थी। देश में आज़ादी का जश्न खत्म भी नहीं हुआ था कि झारखंड की एक घटना ने फिर से जालियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिला दिया। ये घटना खरसावां के हांड मैदान में 1 जनवरी 1948 में घटी थी। इस गोलीकांड की प्रमुख वजह खरसावां का उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध करना था। इस कारण हजारों आदिवासी मैदान में जमा होकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने निहत्थे हत्या आदिवासियों पर गोली चला दी, जिसके कई लोगों की मौतें हो गई थी। हालांकि इस घटना का मौजूदा कुछ लोगों की इसकी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी खरसावां गोलीकांड की घटना के संबंध में कहा जाता है कि 1947 में आज़ादी के बाद पूरा देश राज्यों के पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा था। इस बीच 14-15 दिसंबर को खरसावां व सरायकेला रियासतों का उड़ीसा में विलय का समझौता हो चुका था, जिसका विरोध कोल्हान के हजारों आदिवासी कर रहे थे। आंदोलन का नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे। उड़ीसा में विलय करने के विरोध में खरसावां हाट मैदान पर एक विशाल जनसभा का आह्वान किया गया। रैली के मद्देनजर पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई थी, लेकिन रैली के दिन किसी कारणवश जयपाल सिंह मुंडा पहुंच नहीं सके थे। इस दौरान सभा में शामिल ग्रामीण आदिवासी और पुलिस के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, जिससे कई लोगों की मौतें हो गई थी। बताया जाता है कि मारे गए लोगों में शवों को खरसावां हाट मैदान स्थित एक कुआं में भर कर मिट्टी से पाट दिया गया था। इसको लेकर के सरकार और प्रशासन के बीच काफी कहासुनी हुई और कहते हैं कि उसमें से 400 से ऊपर लोग आदिवासी मारे गए थे। सोचना यह है झारखंड वासियों को कि नए साल की 1 जनवरी को नए साल का खुशी मनाना है या फिर जो बलिदान और जो कुर्बानी दी है झारखंड को बनाने में और झारखंड को संवारने में, उस बलिदानियों को याद करना है। इसी को लेकर के कुछ लोग आज 1 जनवरी नहीं मना करके शहीद दिवस के रूप में मनाने का सरकार से आग्रह करते हुए उन्होंने मौन जुलूस निकाला और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड को झारखंड बनाए रखने में आदिवासियों ने कुर्बानी दी है, उससे 1 जनवरी से नए साल से कोई मतलब नहीं है। झारखंड को उन शहीदों को याद करना चाहिए जो झारखंड को बनाने में अपनी खून पसीना के साथ बलिदानी दी है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा इस विषय को लेकर के, जाने पूरा। आज नया साल है, सभी लोग उमंग के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं और आप तख्ती लेकर के 1 जनवरी का जिक्र कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि मैं झारखंड की माटी से पैदा हुआ हूं और झारखंड की माटी के लिए ही काम करता आया हूं और करता रहूंगा। क्योंकि ये झारखंड राज्य बना कैसे, लोगों की मन मस्तिष्क में अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। इतिहास कितने लोग नहीं जानते हैं। यहाँ की सरकारें हैं जो इतिहास की पढ़ाई भी शिक्षा में शामिल नहीं किए हैं, आधे अधूरे पढ़ा रहे हैं। यहाँ की सरकारें सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने की फिराक में रहते हैं। तो आज का दिन ही सरायकेला खरसावां में 1948 में जब बिहार में ये शामिल था, उस समय झारखंड नहीं अलग हुई थी, तो उड़ीसा सरकार खरसावां सरायकेला को उड़ीसा में मिलाने के लिए बाध्य थी। तो उस समय यहाँ के जसपाल सिंह जो थे, उन्होंने आवाज़ उठाए और खरसावां में सभा संबोधित किए। 50,000 की भीड़ लगा के कि आवाज़ उठाया जाए, हम लोग झारखंड अलग करेंगे तो ये मेरे हिस्से में आएगा खरसावां सरायकेला, जो इसकी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। तो सभा लगाए 1 जनवरी को ही 1948 में, और उड़ीसा सरकार ने सरेआम सभी पर गोलियों की बौछार कर दी। उसमें करीब 2000 के आसपास आदिवासी झारखंडी भाई सब शहीद हो गए।
यहाँ तक कि उनकी लाशें उठाना उन लोग को मुश्किल हो गया था। और कुछ लाशें ट्रक में ले गए, कुछ लाशें जंगलों में फेंक दिए, कुछ लाशें जो वहाँ एक कुआं है उसमें डाल करके ढक दिया गया। इस तरह के बर्बरता किया गया। और उसके बाद उस समय हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। बहुत सारे नेता, गांधी जी वगैरह वगैरह बहुत सारे थे जो कि अपने आज़ादी में लीन थे। लेकिन झारखंड के भाई बहन जो शहीद हुए वो झारखंड के लिए आवाज़ उठा रहे थे अंग्रेज़ों से और अलग राज्य बनाने के लिए। उसके बाद में उड़ीसा सरकार ने उन्हें सहूलियत के लिए कुछ वस्तुएं भी भेजी, लेकिन झारखंड की माटी उसे स्वीकार नहीं किया। जो हम पर गोली चलाएगा हम उसका एक धागा तक नहीं लेंगे। इस तरह से उसे बहिष्कार किया। और उसके बाद आज का दिन बहुत दुख का दिन है। और हमारे झारखंड भाई बहन बंधु जो हैं जानकारी के अभाव में लोग मग्न होकर 1 जनवरी के जश्न मना रहे हैं, जबकि आज शहादत का दिन है, बहुत दुख का दिन है। फिर भी जहाँ जानकारी के कारण ऐसा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं माटी के लिए मैं प्रचार करूं, प्रसार करूं और लोगों को जानकारियां दूं कि आज का दिन हमारे लिए बहुमूल्य दिन है। झारखंड राज्य बना कैसे, आज ही के दिन 1948 में आवाज़ उठाई गई थी सर्वप्रथम और 2000 आदमी बलिदान दिए थे। तो मैं मानवता विजय गीतकार आरक्षित समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त हूँ। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रंजन सोनी जी जो मेरे बाएं साइड में हैं वो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्त हैं। और यहाँ के हम लोग जो हैं इस माटी को आगे ले जाने के लिए बलिदान को, कुर्बानी को मैं भूला नहीं और उन्हें मैं शांतिपूर्वक नमन करता हूँ। और उनके लिए मैंने ये मार्च निकाला हूँ। यहाँ से मार्च निकाल कर मैं फिराया लाल तक जाऊँगा। मौन मार्च लेकर के उनकी शहादत में मैं श्रद्धांजलि दूँगा। और मैं फिर इस माटी के लिए, झारखंड के विकास के लिए, झारखंड की रोजगार के लिए, झारखंड की यातायात के लिए, झारखंड की व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए, सभी के लिए मैं लड़ाई संघर्ष करता रहूँगा। जब तक मेरी शरीर में सांसें चलती रहेगी तब तक मैं संघर्ष करता रहूँगा। और झारखंड वासियों के लिए, विकास के लिए उनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैं मानवता विजय गीतकार आप सभी से निवेदन करता हूँ, झारखंड वासी मेरे प्रिय हैं और आप लोग इस पर सोचें और विचारें। और इस बार नहीं तो अगले 1 जनवरी को ज़रूर शहीद दिवस मनाएं, झारखंड शहीद दिवस। और 365 चैनल के माध्यम से पूरे भारत सरकार को मैं चाहता हूं कि 1 जनवरी झारखंड शहीद दिवस के रूप में मान्यता दिया जाए झारखंड में। और झारखंड सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने पूर्वजों की गौरव के लिए आज का दिन शहीद दिवस के रूप में आप पारित करें संसद में, विधानसभा में, और इसे अमल करें और इसे अपनी शिक्षा प्रणाली में शामिल करें और इस पर अपने झारखंड की आवाज़ को बुलंद करें। तो इसी पर मैं मानवता विजय गीतकार अखिल आरक्षित समाज पार्टी के महासचिव के पद पर जिस सोच के आधार पर झारखंड को अलग किया गया था उस आधार पर झारखंड को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाया, क्या कहेंगे? इसमें क्या है कि 2000 ईस्वी में झारखंड का निर्माण हुआ और यहाँ का जो हम लोग का खरीद पैदा है झारखंड में, उस हिसाब से हम लोग को एक बहुत विकसित राज्य अभी तक होना चाहिए, पर हम लोग जो वहीं देखा जाए तो बहुत पिछड़ा राज्य में आते हैं।
तो यहाँ का जो सरकार है, अस्थिर सरकार नहीं रहने के कारण ये स्थिति है झारखंड का। तो यहाँ का जो सरकार है जो उनको ध्यान देना है। यहाँ पे लोकल जो शिबू सोरेन का बेटा है तो वो बोलते हैं कि हम यहाँ का विकास के लिए आए हैं और काम कर रहे हैं, पर वैसा कुछ रिजल्ट नहीं कर दे पा रहे हैं, क्योंकि 13 में भी वो बने थे मुख्यमंत्री और अभी भी वो मुख्यमंत्री है पिछले 5 साल से, लेकिन अभी तक ना युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं, ना ही कुछ वैसा विकसित के दिशा में विकास की ओर कुछ काम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है और कुछ ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को, आम जनता को कुछ अच्छा रोजगार मिले और विकास की राह पे राज को मिल जाए। आप शहीद दिवस के 1 जनवरी का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ शहीद हुए थे, वहाँ पर झारखंड आंदोलनकारी जो अपने खून पसीना से बनाए हैं झारखंड को, उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा। आप शहीद दिवस के घोषणा करवाने के लिए संघर्ष रहते हैं, क्या लगता है झारखंड सरकार इसको मान्यता देगी? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि आज का दिन जो भी हमारे इस दिवस में जो शहीद अपने बलिदान दिए थे उनको एक सही उचित सम्मान मिले, इसके लिए हम लोग मांग करेंगे आने वाले समय में। 1 जनवरी का शहीद दिवस के लिए आप क्या और करेंगे, क्या योजना है? योजना है कि इस बार तो हम लोग यहाँ पर हैं, अगली बार हम लोग अच्छे से पूरी तैयारी के साथ मांग करेंगे, सरकार के पास जाएंगे अपना, और इसको शहीद दिवस के रूप में 1 तारीख को घोषणा करें झारखंड में। परिचय? मैं रंजन सोनी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड आरक्षित समाज पार्टी।